कस्बे, गांव से जिसके घर में दरवाजे ना हो, वहां से निकल के 4 देश पार करके को हिंदुस्तान में घुसपैठ कर जाता है। इल्लीगल इमिग्रेंट है सीमा हैदर, इल्लीगल इमिग्रेंट, इल्लीगल इमिग्रेंट, घुसपैठियां है सीमा भाभी। और लोग कह रहे हैं, कई लोग जो दूसरों को डिजाइनर पत्रकार बताते थे, खुद स्टूडियो में बैठ के बहुत आराम से नर्म, अरे कैसी हैं आप, क्या हो रहा है, कैसे सवाल कौन आपसे पूछ रहा है, क्यों सवाल क्यों नहीं पूछ सकते हम, क्यों नहीं पूछे जा सकते सवाल, पूछता है भारत, बताइए। बाइज्जत तरीके से पूछ रहे हैं, भाई कैसे आई आप बताइए। महिलाओं को पता होगा, एक बच्चे के साथ दिल्ली से नोएडा ट्रैवल करना होता है, नोएडा से गुड़गांव, लखनऊ से दिल्ली, तो भाई हालत खराब हो जाते हैं। जो माँ बाप है वो जानते हैं। ये महिला जिसके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं थे, 4 देश 4 बच्चों के साथ पार करके आई और कहते हो सवाल मत पूछो। ये पाकिस्तान से आई हुई है भाई साहब। ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर चल रही है क्या? ये कोई पिक्चर है क्या कि किसी को पार कराने के लिए आप 3 देश पार कर गए? पता है ये एक बार नहीं, पाकिस्तान से वाया दुबई, नेपाल 2 बार गई थी, क्या मालूम है आपको? नहीं, लेकिन लोग तो कहेंगे ना, स्टूडियो में बैठ के आप बताइए, अगर ये सीमा नहीं समीर होता तो क्या सवाल नहीं पूछते? महिलाएं आप सवाल नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे भाई? 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल फोन, किसने सिखाया आपको? किसने बोला आपको अपना पाकिस्तान का मोबाइल तोड़ देना भारत आके? किसने आपको यह रास्ता बताया? क्या आप मुझे कह रहे हो जिस महिला का सबसे प्राइमरी टारगेट यह है कि अपने 4 बच्चों का पेट भर ले, पाकिस्तान में पालन पोषण कर ले, जहां दूध 200 रुपए लीटर है, उसको यह पता था कि भारत आना है? पहली बात तो उसको पबजी खेलना था। अमेजिंग, हाँ? पहली बात इनको पबजी खेलना था, दूसरी बात इनको रास्ता मालूम था, तीसरी बात ये एक बार नेपाल आके 6 लाख रुपए खर्च करके घर में दरवाजा लगाने के पैसे नहीं है, बिजली आ जाए, बल्ब आ जाए, इसके पैसे नहीं है, लेकिन 6 लाख रुपए नेपाल आके रेकी करके जाने के थे। अरे कहां है होश? सवाल पूछोगे कि नहीं? या बॉलीवुड पिक्चर मिल गई है तो बहुत सब कुछ चलने दो, एवरीथिंग इज हंकी एंड डोरी, सो लेट इट गो। नो, इट एंट गोना हैपन दैट वे। सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि कैसे हो गया, क्या हो गया? नहीं पूछेंगे। आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कैमरा 2 बजा रहा हूं गरिमा, मैं आपसे बोल रहा हूं भाई, कुछ सवाल है सीधे सीधे। ये पाकिस्तान वाला मोबाइल सीमा ने क्यों तोड़ा? किस लिए तोड़ा सीमा भाभी ने ये पाकिस्तान वाला? सीमा भाभी ने सचिन के साथ चैट क्यों डिलीट की? किसने उनको समझाया कि आप सचिन के साथ अपनी ये चैट डिलीट कर दीजिए? पाकिस्तान से भारत आने में किसने मदद की? जैसे मैंने आपसे बोला, किसने इनको रूट समझाया? किसने रूट समझाया भाई? 2 बार नेपाल आने का किराया किसने दिया? जैसे मैंने आपको बताया, एक बार पाकिस्तान वाया दुबई, नेपाल आने में 6 लाख रुपया खर्च होता है। कहां से आया पैसा? कहां से आया? सीमा के पास 5-5 मोबाइल थे, किसने दिए? कहां से आए ये 5-5? सीमा हैदर ने 6 पासपोर्ट कैसे बनवाए? किसने मदद की? भारत आने के रूट के सवाल पर चुप्पी क्यों है? सीमा सच्ची है तो बयान में विरोधाभास, बयान में विरोधाभास, विरोधाभास, विरोधाभास नहीं भाई साहब। कल जब मैं कह रहा था तो स्टूडियो में बैठे कई लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, जो दूसरों को डिजाइनर पत्रकार कहते हैं। क्या उन्हें पता है? ये 2 कागज हैं जो धीरज ने मुझे दिए, ये 2 कागज, इनकी जन्मतिथि, इनके परिवार के बारे में, इनके भाई के बारे में। जितने कैमरे बदले हैं उतने इनके वक्तव्य बदले हैं। इसलिए जब कल प्रोफेसर कपिल कुमार सवाल पूछ रहे थे तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सुन लीजिए भाई साहब, सच्चाई कड़वी होती है, कड़वी होती है। आपको पता है कैसी कैसी बातें की जा रही, कैसी कैसी बात। कई सोशल मीडिया पे जो लोग अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वहां वायरलिटी के लिए गए हैं। आपको पता है सचिन के भाई से बात हुई, आपको भाभी कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, फूहड़पन जिसे कहते हैं वो हो रहा है वहां। मैं कहता हूं थोड़ा जोक एनीमोर। आप एक पाकिस्तानी नागरिक के बारे में बात कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए आप लीवे दे रहे हैं क्योंकि वो एक महिला। मैं कह रहा हूं ठीक है, बाइज्जत पूछिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। कोई इल्लीगल घुसपैठिया पकड़ा है, कोई घुसपैठिया पकड़ा गया है भाई साहब, और आप कह रहे हो इश्क, प्रेम, प्यार, इलू इलू टोटट, पता नहीं क्या क्या लोग कह रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं कोई पूछेगा। क्यों? क्यों पूछना है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट कैसे एक एक कागज और एक एक शब्द सीमा ने हर कैमरा के सामने बदला है। सीमा हैदर ने, जिनको आप सीमा भाभी बुलाते हैं, उन्होंने बदला एक एक अपना फैक्ट। तो क्या पुलिस नहीं पूछ रही? पूछ रही है। कहां है सीमा और सचिन आज? दे हैव बीन टेकन टू एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन। व्हाई? क्योंकि फैक्ट्स और वो जो बोलती हैं उसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। वो अपने हर वक्तव्य के साथ अपने फैक्ट बदल रही हैं। और कल यही सवाल मैंने पूछा था, यही सवाल, तो भाग खड़ी हूं, उनकी मर्जी।
उनको वो सिंपल इंटरव्यू चाहिए लोगों के साथ। हाँ जी आप कैसे, अच्छा कैसे आए, अच्छा बहुत अच्छी बात है, अच्छा हो गया, चलो जी, इश्क की जीत हुई, प्यार की जीत हुई। ये तो बॉलीवुड की पिक्चर है क्या? मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड में अच्छा लगता है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मेरे पास एक पूरा पैनल है क्योंकि एक एक पहलू पे इस पे हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि जैसे मैंने कहा भारत का इंटरेस्ट सीमा हैदर में बहुत ज्यादा ही है। तो चलते हैं, जड़ तक पहुंचते हैं, बाकी स्पेशल रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ कराई सीमा हैदर का भेद खुल गया है। सीमा ने भारत में छिपने के लिए सचिन को प्यार के जाल में फंसाकर मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन कोर्ट मैरिज के लिए हायर किए गए वकील की सजगता से सारा राज खुल गया। सचिन को मोहरा बनाकर सीमा जितना छिपने की कोशिश कर रही थी, उसके राज अब उतनी ही तेजी से खुल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग शातिर सीमा को मासूम बनाकर महिमा मंडन करने में जुटे हुए हैं। हालांकि रिपब्लिक भारत ने देश की सुरक्षा और पत्रकारिता की जिम्मेदारी को समझते हुए सीमा का उन सवालों से सामना कराया जिसका जवाब देने से उसका भांडा फूट सकता था। पूछता है भारत के सवालों को सीमा सहन न कर पाई और उसने इंटरव्यू को छोड़ना ही ठीक समझा। मेरी मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, गलत एक गैर कानूनी कह के बता रहे हैं सर। मैं एक औरत हूँ, अपने बच्चों के साथ नहीं, आप इमोशनल एंगल पे जा रही है, लेकिन ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी, आप बात समझिए। क्या मैंने गलत कहा? क्या अगर मैं मानता हूं आप प्यार की बात करें, आप उठ रही, ये आपका मन है सीमा जी, आप उठ के जा सकती। सीमा का यही चाल ढाल उस पर आम से ट्रेंड मोहरा होने का शक गहरा कर देता है। सीमा जब भी फंसती है तो वो घबराती नहीं, चेहरे पर तनाव नहीं दिखने देती और स्माइल के साथ संयमित तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जो किसी भी आम महिला के बस की बात नहीं। सीमा पर शक होने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि वो दुश्मन देश पाकिस्तान से भारत की राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई। भारत में घुसपैठ के लिए उसने उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल कर कई आतंकी पाकिस्तान से भारत में घुसे और तबाही मचाई। पूछता है भारत में जब सीमा से भारत आने के रूट पर सवाल पूछा गया तो वो इसका जवाब देने से कतराने लगी। आप अपने फैक्ट्स हर कैमरा पे बदल लेती हैं, ऐसा क्यों सीमा हैदर जी? किस लिए? क्या है जो आप छुपा रही हैं? आज बता दीजिए सच। आपको अगर कलमा पढ़ के बताऊं तो आप क्या कहेंगे इसके बाद? आप मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं आता, मैंने सिर्फ आपके इंटरव्यूज देखे हैं। चाहती थी मैं अगर आपको कलमा पढ़ के बताऊं तो आप जी, मैंने सिर्फ आपके इंटरव्यूज देखे जिसमें आपने कहा नहीं मैं भूल गई।